हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बीएल ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट इंग्लिश की। इसकी बात कर रहे हैं हम क्लास 9 के सब्जेक्ट इंग्लिश की। जैसे कि आपने भी देखा होगा, आपको पता है, जैसे अपने लोग क्या है, रीडर्स हैं, जो रीडर्स बुक्स हैं, जैसे बिहाइव्स है या फिर आपके मोमेंट्स है, इस टाइप से बुक्स के नाम हैं। और फिर उसके बाद जो आपकी बुक है ग्रामर की, हम आज बात कर रहे हैं इस ग्रामर की। हम हमारी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर के साथ। तो अब देखें, ग्रामर के अंदर अपने को क्या पता है, टेंस भी होते हैं, पैसिव वॉइस भी है, नरेशन भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल देते हैं, जैसे मॉडल्स भी होते हैं, डिटर्मिनर्स भी होते हैं, बहुत चीजें होती है ऐसी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो भी होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं टेंस की। टेंस सभी को पता है कि इंग्लिश स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने, या फिर इंग्लिश जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, टेंस ही है। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है टेंस? अपने बात करें किसे कहते हैं टेंस। तो टेंस इज टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग कोई काम चल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टेंस। मतलब टेंस की स्टडी में हम यही देखते हैं कि टाइम एंड वर्क, मतलब समय और जो कार्य है उसका एक साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है, टेंस। अब देखते हैं हम इसमें कि टेंस में क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सब चीज देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं। बेसिक्स जैसे सेंटेंस के बारे में बताऊंगा आपको। सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस अपना जो वाक्य है इसके अंदर क्या क्या चीज होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, अपने सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होता है, ऑब्जेक्ट। कुछ और भी वर्ड्स हो सकते हैं जो जरूरी है सेंटेंस के लिए। लेकिन अब एक चीज देखें, क्या होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसे अपने परिवार होती है और अपनी फैमिली होती है। फैमिली के अंदर क्या होता है, अपने एक मैन आदमी होता है जिसे हम क्या कह देते हैं हिंदी में, मुखिया। जो अपना फैमिली का लीडर है, कोई मुखिया है अपनी फैमिली का। उसी प्रकार क्या होते हैं ट्रेन। अब ट्रेन का क्या होता है, इंजन। जैसे देखिए, जैसे फैमिली में मुखिया का जो रोल होता है, हमारे परिवार में जो मुखिया का रोल है, ट्रेन में किसका रोल है, इंजन का रोल है। बिल्कुल उसी प्रकार ग्रामर में, या फिर अपने बोले टेंस में, या बोल दें अपने ग्रामर में, तो किसका रोल है, सब्जेक्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, सब्जेक्ट का। अब ये ध्यान में रहे कितना इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। लेकिन मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ सब्जेक्ट का रोल इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट का रोल इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट चीज क्या है, हम इसको देखिए ध्यान से। अब देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता कौन होता है, कार्य को करने वाला। कौन होता है, जो काम को कर रहा है। किसी भी सेंटेंस के अंदर अपने हु लगा के क्वेश्चन करें, हु लगा के क्वेश्चन करें। हु का क्या होता है, कौन। ये लगा के क्वेश्चन करें तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो अपना क्या होएगा, सब्जेक्ट होएगा, वो ही अपना सब्जेक्ट होएगा। जैसे देखिए, राम इज ईटिंग एन एप्पल। राम इज ईटिंग एन एप्पल। राम क्या है, एक एप्पल खा रहा है। अब अपने को पता है नहीं पूरे के पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो अपने सब्जेक्ट का कैसे पता करेंगे, हु, कौन। कौन खा रहा है, राम खा रहा है। हु इज ईटिंग एन एप्पल, राम इज ईटिंग एन एप्पल। तो अपने को आंसर इसका हु का क्या मिल रहा है, राम। तो इसका मतलब जो हु का आंसर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो राम यहाँ पे अपना क्या है, सब्जेक्ट। क्लियर। अब बात हम करते हैं आगे वर्ब की। अब बात करेंगे हम वर्ब की। वर्ब क्या होती है, और वर्ब होता है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है, एक्शन तो बहुत सारे होते हैं, स्टूडेंट हमारे से ज्यादा बता सकते हैं। तो वो एक्शन नहीं है जो अपने लेते हैं एक्शन कोई,
ये एक्शन वो है, कोई कार्य है, कार्य मतलब क्या कार्य किया जा रहा है, कब किया था, इस टाइप से, मतलब जो भी कोई कार्य हो रहा है, किया जा चुका है, कुछ भी है, कोई कार्य करना, वो क्या कहलाते हैं, वर्ब। जैसे देखिए व्हाट इज डूइंग, व्हाट इज डूइंग का मतलब क्या होता है, क्या कर रहा है। इससे अपना जो आंसर ये लगा के क्वेश्चन करें तो इससे जो अपना आंसर निकलेगा वो अपना क्या होगा, वर्ब। व्हाट इज डूइंग, बस इस प्रकार से, जरूरी नहीं हर सेंटेंस में, मतलब इसका सेंस लगाना है कि बंदा क्या कर रहा है, ये देखना है अपने को। जैसे देखिए अभी सेंटेंस अपने लिखा था, राम इज ईटिंग एन एप्पल, ये बोला था, तो राम अपना क्या था, यहाँ पे सब्जेक्ट था, फिर क्या था, व्हाट इज डूइंग, मतलब क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, राम। राम क्या कर रहा है, राम खा रहा है, तो देखो इज ईटिंग, राम इज इट। व्हाट इज डूइंग, तो अपने क्या बोलेंगे, राम इज ईटिंग, मतलब राम क्या कर रहा है, राम ईटिंग कर रहा है, खा रहा है, तो ये अपनी क्या है, कंप्लीट है, वर्ब। फिर अपने होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वैसे तो बोलते हैं किसी वस्तु को, वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, वस्तु पड़ी है, लेकिन इंग्लिश की ग्रामर में ऑब्जेक्ट हम किसको बोलेंगे, कर्म। ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, कर्म। अब देखो कर्म का अर्थ क्या होता है, वो नहीं अच्छे कर्म बुरे कर्म, ये ग्रामर के कर्म में ध्यान रखना, क्योंकि वैसे सब्जेक्ट को विषय भी बोल देते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को अपने विषय नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, कर्ता। क्योंकि क्या कारण है, 9th क्लास को आपको करवा रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि इतने टेंसेस वगैरह डीपली उन्होंने नहीं देखे होते, या फिर बहुत छोटे लेवल पे किए होते हैं, छोटी क्लासेस में, तो अक्सर प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को 8 के बाद जब जाते हैं 9th में, तो बहुत बार प्रॉब्लम आती है, क्योंकि काफी सिलेबस उनका चेंज हो, अपना 8वीं वाला पीछे रह चुका होता है, 9वीं वाला आ चुका होता है, नया कुछ सिलेबस, तो उसी के कारण मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल 0 लेवल से रखूँ। कोई भी ऐसी चीज, बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो पीछे वाली क्लासेज में आप सीख के आए हैं, लगभग ये चीजें आप सीख चुके हैं पीछे, तो एक बार फिर से उसी को अपने लेके चलते हैं। बिकॉज कि अपने कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो एक दिन आपको स्टार्टिंग से ही 0 से ही लेवल से लगना पड़ता है। खाना भी खाओगे तो भी पहले थाली में परोसोगे, फिर ही खाओगे, अपने सीधा पड़ा हुआ खाना मुंह में नहीं जाएगा। तो वही चीज है कि अपने को स्टार्टिंग से ही लेके चलेंगे। तो अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कर्म। अब देखिए ऑब्जेक्ट 2 टाइप से आंसर निकलता है इसका, या तो व्हाट लगा के या फिर होम। व्हाट का अर्थ क्या होता है, क्या, ये क्या हो गया, व्हाट का अर्थ क्या होता है, क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट का अर्थ क्या होता है, स्टूडेंट भी आगे से यही आंसर देते हैं मेरे को, क्या। अब वो नहीं पता क्वेश्चन कौन कर रहे हैं, तो यही कि व्हाट का अर्थ ही क्या होता है। अब देखो होम, होम का अर्थ क्या होता है, किसको। तो अब देखो व्हाट और होम लगा के जो भी आंसर आएगा वो अपना क्या होएगा, ऑब्जेक्ट। तो अब ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट निकलेगा, तो ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा, राम क्या कर रहा है, खा रहा है, राम क्या खा रहा है, एक एप्पल खा रहा है, तो निकल गया ना ऑब्जेक्ट। राम किसको खा रहा है, एप्पल को खा रहा है, ये भी देख लो, लेकिन एप्पल क्या नॉन लिविंग है तो वर्ड से ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना जरूरत नहीं है इतना सोचने की, वर्ड से और होम से जो भी आपका आंसर निकल रहा है वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर अब ये चीज। और अब रही बात टेंस में हमें क्या करना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिक्स रहते हैं, कुछ नहीं हिलाना अपने को करनी है बस वर्ब फिल। अपने को क्या करनी है, वर्ब फिल। जैसे एग्जाम में आते हैं अपने को इस टाइप से, राम एट दिस टाइम रेक्ट में क्या प्ले, तो अपने को क्या होता है, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं सेंटेंस किस टाइप का दिया गया है उसको देख के, तो अब देखो अब देखो राम क्या कर रहा है, खेल रहा है, सब्जेक्ट कौन है, कौन खेल रहा है, राम, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अपने को देते हैं वर्ब। और क्या खेल रहा है, क्रिकेट, ये क्या गया अपना ऑब्जेक्ट। ये आगे सारी एडवर्ब है, मतलब किस समय पर, वो बाद में आपको बता दी जाएगी जो भी चीज है। तो लेकिन एडवर्ब्स आपको पूरी की पूरी टेंस के अंदर बताई जाएगी, पूरा का पूरा एडवर्ब्स के ऊपर आपके टेंस रहेंगे। आज तक आपने देखा होगा ना, जिन वाक्यों के अंत में करता है, ते हैं, ती हैं आते, उस टाइप से टेंस मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उस टाइप से बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ में भी नहीं आते।
और ना ही वो एग्जाम के लिए इतना मैं उसको यूजफुल मान रहा हूँ, मैं इस चीज को एग्जाम के लिए यूजफुल मान रहा हूँ, इसी तरीके से ही करवाऊंगा। तो ये देखें, फिर भी आपको अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसी लाइन हो जो समझ ना आए, या फिर कुछ ऐसा हो कि जो आप नोट कर रहे हो, देख रहे हो, इसमें पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रॉब्लम है, आपके सिलेबस से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है कि मेरे सिलेबस में है या नहीं है, मेरे को क्या पढ़ना होगा क्या नहीं, तो आप ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो अब इधर देखें, इसमें क्या चीज दिया गया है, देखो सब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट दे दिया, अब अपने को फिल क्या करना है इसमें, वर्ब। तो वर्ब क्या करेंगे, जैसे इज प्लेइंग। अब ये होती है अलग अलग फॉर्म, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकंड भी होती है, थर्ड भी होती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म भी होती है। ये सारी फॉर्म्स आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, बाकी चलते चलते जितनी फॉर्म्स यूज करोगे उतनी फॉर्म्स आपके याद होती जाएगी। और फॉर्म्स के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे ना प्ले, या फिर करें अपने एस लगाओ प्लेयर्स है, ये तो होती है फर्स्ट फॉर्म। ज्यादातर फॉर्म्स कैसे चेंज होती है, जैसे प्लेयर है, ये क्या होगी सेकंड फॉर्म, फिर थर्ड भी क्या होगी प्लेयर है। बहुत सारी फॉर्म सेम रहती है, सेकंड और थर्ड, बहुत सारी चेंज भी होती है, थर्ड है, लेकिन पहचान क्या होती है थर्ड फॉर्म के साथ, हमेशा हैज, हैव या हैड, इन तीनों में से एक चीज लगी होगी साथ में, जैसे हैज प्लेड, हैव प्लेड, हैड प्लेड, तो ही थर्ड फॉर्म मानोगे, अदरवाइज अकेला प्लेड है वो सेकंड फॉर्म है।